क्षीरहरण की घटना के बाद का समय था। युद्ध की आहट तेज हो चुकी थी। पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और न्याय की साक्षी द्रौपदी कृष्ण के सामने खड़ी थीं। उन्होंने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले में बात करनी है। कृष्ण चौंक पड़े। वही कर्ण जिसने भरी सभा में तुम्हें वेश्या कहा था। द्रौपदी ने अपनी आंखें झुका दीं। हाँ माधव, वही कर्ण। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर केवल वही दे सकता है। युद्ध शुरू होने से पहले मैं अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। कृष्ण कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर धीमे से मुस्कुराए। जाओ द्रौपदी, पर याद रखना, जो सत्य तुम्हें वहां मिलेगा वह तुम्हें बदल देगा। कर्ण का शिविर शांत था, पर उनके मन में तूफान चल रहा था। एक ओर मित्रता का धर्म, दूसरी ओर भीतर जाग चुका पश्चाताप। तभी द्वारपाल ने आकर कहा, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती हैं। कर्ण ठिठक गए, जैसे वर्षों पुराना अतीत अचानक सामने खड़ा हो गया हो। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें अंदर आने दो। द्रौपदी भीतर आईं। उनकी आंखों में न क्रोध था, न द्वेष, बस एक गहरा निर्जीव शून्य, जो बहुत वर्षों की पीड़ा से जन्मा था। कर्ण उन्हें देखते रह गए। मौन भारी था। द्रौपदी ने पहली बार बोलकर उस सन्नाटे को तोड़ा। कर्ण, क्या आपने सच में मुझे वेश्या कहा था? कर्ण की आंखें झुक गईं। उनका स्वर कांपा। हाँ, कहा था, पर वे मेरे शब्द नहीं थे। वह मेरे अहंकार का बदला था। उस दिन जब तुमने मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकराया, मैं टूट गया था। उसी चोट ने मुझे अंधा बना दिया। द्रौपदी की आंखें गीली हो गईं। तो क्या यदि मैंने उस दिन तुम्हें अस्वीकार न किया होता, तो आज सब कुछ अलग होता। कर्ण का हृदय दर्द से भर उठा। बहुत कुछ अलग होता द्रौपदी। शायद युद्ध न होता, शायद मैं धर्म के मार्ग पर खड़ा होता, और शायद तुम्हारा जीवन मेरे साथ होता। द्रौपदी ने गहरी सांस ली। कर्ण, आज आप मुझे किस नजर से देखते हैं? कर्ण की आवाज भर्राई। एक ऐसी स्त्री के रूप में जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को दहला दिया। उस सभा में जो मैंने किया, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा उभर आई। जब कृष्ण ने बताया कि आप भी कुंती के पुत्र हैं, तो मेरे भीतर कुछ टूट भी गया और कुछ जुड़ भी गया। कभी कभी मन कहता है, शायद मेरी लाज की रक्षा आप कर सकते थे। कर्ण की आंखें नम हो गईं। यदि समय पलट जाए, तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थीं? द्रौपदी के आंसू बह निकले। यदि आप अधर्म के पक्ष में खड़े न होते, तो शायद हाँ कर्ण, मैं आपकी हो सकती थी। कर्ण ने सिर झुका दिया। द्रौपदी, मृत्यु से पहले यदि मुझे एक वरदान मिले, तो बस इतना कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा धर्म नहीं, हर उस स्त्री का धर्म है जिसे आज भी कोई सभा अपमानित करती है। मैं इतना कह सकती हूं, यदि तुम अधर्म छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण मुस्कुराए। अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी। मैं अधर्मी नहीं हूं, बस अपने वचन का बंदी हूं। कर्ण उठे और शिविर से बाहर चले गए। वह भेंट वही पहली और आखिरी थी। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा था। अर्जुन का बाण चल चुका था। कर्ण भूमि पर पड़े थे
लहूलुहान लेकिन कर्तव्य निभा चुके। कृष्ण उनके पास आए। कर्ण ने टूटी आवाज में पूछा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं अपने अपराध पर पश्चाताप कर रहा हूं? क्या वह मुझे क्षमा करेगी? कृष्ण मौन रहे। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। कर्ण ने समझ लिया, क्षमा मिल चुकी है, पर दर्द अभी भी जीवित है। माधव, द्रौपदी से कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था, वहीं उस दिन सबसे टूटा हुआ व्यक्ति मैं था। सूर्यपुत्र की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। युद्ध समाप्त हुआ। कुंती रो रही थीं, गांधारी मौन थीं। युधिष्ठिर राजा थे, पर भीतर से टूटे। द्रौपदी के हृदय में एक ही रिक्तता थी, कर्ण का न लौटना। कुछ दिन बाद कृष्ण ने एक वस्तु द्रौपदी के हाथ में रखी, सोने की चंद्राकार ताबीज। द्रौपदी, यह कर्ण के पास थी। मरते समय उसके होठों पर तुम्हारा ही नाम था। द्रौपदी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने ताबीज को सीने से लगा लिया। मन में बस एक इच्छा उठी, जिस स्थान पर कर्ण गिरा था वहां जाना है। कृष्ण उन्हें कुरुक्षेत्र ले गए। द्रौपदी ने धरती को छुआ और पल भर में दृश्य बदल गया। उनके सामने कर्ण खड़ा था, शांत, दिव्य। द्रौपदी पूछती हैं, आपका रथ अब तक क्यों नहीं चला कर्ण? कर्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुमने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया था। द्रौपदी बोली, मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था, जब माधव ने बताया कि तुम मेरे पति के समान हो। कर्ण ने सिर झुकाया और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। द्रौपदी ने आंखें खोलीं। वह फिर कुरुक्षेत्र में थी। घास उग आई थी, रक्त की जगह हरियाली थी। कृष्ण बोले, तुमने कर्ण को मुक्त कर दिया। अब वह केवल वीरगति प्राप्त योद्धा नहीं, तुम्हारी क्षमा से अमर हो चुका है। हम अक्सर जिसे अपना शत्रु मानते हैं, वह कभी कभी हमारे जीवन का अधूरा सत्य होता है। क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, वह खुद को भी आजाद कर देती है।